गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विनोद कुमार पाठक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर्स पढ़े थे, उसके शॉर्टेज देखे थे कि कैसे उन्हें याद किया जाए। आज हम लोग फैक्ट्री अकाउंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे निर्माणी में वर्क होता है वो कैसे होता है, कहाँ से ऑर्डर्स आता है और किन किन सेक्शनों से किस किस स्टेप से होके हम तक पहुँचता है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ठीक ना। जैसे आप लोगों सभी को मालूम होगा कि हमारा प्राइम कस्टमर है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, MHA। ठीक ना। जो कि हमें इंडियन प्रोवाइड करता था। ठीक ना। अभी चेंज हो गया है। अभी सभी को मालूम है कि जो भी अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी वो DPSU में चेंज हो गई हैं। उन्हें 7 DPSU में चेंज कर दिया गया है। हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उन्हें डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। पहले इंडियन दिया जाता था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा। अब वही उसमें चेंजेस हो गए हैं। अब इंडियन जो है डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक ना। अभी OFB बोर्ड को इंडेंट ना प्रोवाइड करके जितनी भी अपनी DPSU बनी हुई हैं, 7 DPSU बनी हुई हैं, उन्हें डायरेक्ट डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक ना। डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद में एक्सट्रैक्ट आता है आपका। एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट एंड टारगेट बाई PNP सेक्शन ऑफ OFB। ठीक ना। तो पहले जो था इंडेंट जब आता था तो इंडेंट को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स OFB को देती थी। OFB एक्सट्रैक्ट के रूप में वहां का जो PNP सेक्शन होता था। PNP सेक्शन क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक ना। या फिर इसे दूसरे उसमें बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोग्रेसिव सेक्शन। ठीक ना। PNP सेक्शंस में PNP सेक्शन OFB के दिया जाता था। उसके बाद में वहां से जो अपनी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी 41 फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, वो उसके PNP सेक्शंस को प्रोवाइड किया जाता है। PNP सेक्शन को मैंने पहले बता ही दिया। PNP सेक्शन क्या होता है? PNP सेक्शन प्रोडक्शन एंड प्लानिंग सेक्शन, या CPP सेंट्रल प्लानिंग एंड प्रोग्रेसिव सेक्शन। ठीक ना। यहां से फिर ID या फिर RE सेक्शन को दिया जाता था एस्टिमेट बनाने के लिए। ठीक ना। IED क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, IED। ठीक ना। या R&E या RE, रेट एंड एस्टिमेट सेक्शन, यहाँ पर एस्टिमेट तैयार किया जाता है। उसके बाद में जो भी टारगेट है, ठीक ना। अब जब अपने फैक्ट्रीज के PNP सेक्शंस पे आ गया है, उसके बाद में जो भी टारगेट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस को प्रोवाइड किया जाता था। टारगेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। ठीक ना। और एक कॉपी वहीं से जाती थी कैट के लिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक ना। किसके लिए जाता था? ड्राइंग ऑफ कंपोनेंट्स के लिए। कहाँ देते थे? कैट में देते थे। और एक कॉपी जाती थी आपकी MCO में। MCO क्या है आपका? मटेरियल कंट्रोल ऑफिस। ठीक ना। यहां पर मटेरियल की प्लानिंग होती थी, सिस बनता था और IFD रेज की जाती थी। IFD क्या है? इंटर फैक्ट्री डिमांड, ये होता है IFD। उसके बाद में टारगेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन पे टारगेट देने के बाद में वर्क्स ऑफिस फॉर अलॉटमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर्स। जो भी आपका कंसर्न फैक्ट्री का वर्क ऑफिस है वो आपका वर्क ऑर्डर प्रोवाइड करता था। ठीक ना। वर्क ऑर्डर्स प्रोवाइड करके वारंट देता था। ठीक ना। ऑथराइजेशन ऑफ वारंट, वारंट को ऑथराइज करता था। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको। पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इंडियन प्रोवाइड करती थी, जो कि अभी डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट फैक्ट्री यूनिट के जो भी DPSU बनाए गए हैं, 7 DPSU बनाए गए हैं, वहां पे डायरेक्ट दिया जाता है।
उसके बाद में वहाँ से पीएनपी सेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है फैक्ट्री के पीएनपी सेक्शन के बाद में आईडी, फैक्ट्री के ही आईडी या रेट एस्टिमेट सेक्शन पर एस्टिमेट तैयार करने के लिए दिया जाता है। साथ ही इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को टारगेट प्रोवाइड करने के बाद में वर्क ऑर्डर के हिसाब से वारंट प्रिपेयर करता है, ठीक ना। यहाँ पे दिया हुआ है वर्क ऑफिस फॉर अलॉटमेंट्स ऑफ वर्क ऑर्डर्स एंड ऑथराइजेशन ऑफ वारंट। वर्क ऑफिस जो है वो आपका वर्क ऑर्डर अलॉट करता है और वारंट को ऑथराइज करता है, ठीक ना। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को प्रोवाइड करता है वारंट, ठीक ना। वहां से फिर आई नोट प्रिपेयर होता है। आई नोट प्रिपेयर होने के बाद में ओ वाउचर बनाया जाता है। ओ वाउचर कौन बनाता है? ओ वाउचर इज प्रिपेयर इन वर्क ऑफिस। जो भी आपका वर्क ऑफिस है फैक्ट्री का कंसर्न, वो वर्क ऑफिस ओ वाउचर प्रिपेयर करता है। ओ वाउचर प्रिपेयर होने के बाद में क्या होगा आपका? पी वाउचर। ओ वाउचर प्रिपेयर होने के बाद में पी वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। पी वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? पी वाउचर आपका स्टोर सेक्शन, फैक्ट्री का कंसर्न स्टोर सेक्शन आपका पी वाउचर प्रिपेयर करता है, ठीक ना। पी वाउचर प्रिपेयर होने के बाद में इसी वाउचर तैयार किया जाता है। इसी वाउचर भी कौन प्रिपेयर करता है? इशू वाउचर भी आपका स्टोर सेक्शन प्रिपेयर करता है, ठीक ना। ये भी आप राइट इट डाउन कर लीजिए, इसे देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में बताता हूं मैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स से डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होने के बाद में जैसे ही यूनिट जो है अपनी डीपीएससी यूनिट है वहां पे जैसे ही डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होता है उसके बाद में स्ट्रैक्ट दिया जाता है फैक्ट्रीज को। स्ट्रैक्ट आने के बाद में जैसे ही प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल सेक्शन को, पीएनटी सेक्शन को स्ट्रैक्ट प्राप्त होता है, उसके बाद में एक कॉपी दी जाती है एमसीओ को। एमसीओ फॉर मटेरियल प्लानिंग। मटेरियल प्लानिंग के लिए एमसीओ को दिया जाता है और वहीं पे एमसीओ सिस तैयार करता है और आईएफडी रेज करता है। आईएफडी रेज करता है जब किन कंडीशनों में रेज करता है? जब कुछ कंपोनेंट्स सिस्टर फैक्ट्रीज से या अदर फैक्ट्रीज से बनवाना होता है या उसे मंगवाना होता है तो उसके लिए आईएफडी रेज की जाती है। उसके बाद में जो अपना आगे का प्रोसेस है वो पीवी सेक्शंस में होता है, ठीक ना। पीवी सेक्शन प्रोविजनली सेक्शन कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पे सप्लाई के लिए ऑर्डर तैयार किया जाता है। उसके बाद में आईजीपी बनता है गेट पास के लिए, ठीक ना। उसके बाद में स्टोर सेक्शन को भेजा जाता है। स्टोर सेक्शन क्या करता है? एमआईएस तैयार करता है, रिसिप्ट वाउचर तैयार करता है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर सेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमआईएस एंड रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद में डिमांड नोट तैयार किया जाता है और रिटर्न नोट तैयार किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद में फिर से प्रोसेस चली जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के पास में, ठीक। इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्री को वर्किंग के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। पहला है आपका प्रोडक्शन सेक्शन, दूसरा है आपका सर्विस सेक्शन और तीसरा आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, ठीक ना।
प्रोडक्शन सेक्शन क्या है, जिसमें मेनली प्रोडक्शन होता है, जिसमें जो वर्कर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें प्रोडक्शन वर्कर कहते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है। सर्विस सेक्शन वे सेक्शंस होते हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक ना, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। जैसे आपका हो गया ईएम हो गया, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया, एमएम हो गया, क्यूसी हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये जो हैं ये प्रोडक्शन सेक्शन को सपोर्ट प्रदान करते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये सर्विस सेक्शन कहलाते हैं। और लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, जैसे आपका एलबी हो गया, एटी हो गया, एफ&ए हो गया, लोकल अकाउंट हो गया। एलबी लेबर ब्यूरो हो गया आपका, ईटी स्टेब्लिशमेंट के लिए हो गया, एफ&ए फाइनेंस एंड अकाउंट हो गया आपका, और लोकल अकाउंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे का अब नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग। गुड डे।